वीर कर्पूरी अमर रहे, वीर कर्पूरी अमर रहे, वीर कर्पूरी अमर रहे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव जलालुद्दीन खान से आग्रह करते हैं कि जन्मभूमि सीतामढ़ी जिला पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि सोनबरसा में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण और कई दिनों से सोनबरसा में आए हुए जितने हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, तेजस्वी आपको यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। कितनी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम यहीं से आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सभी हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। देखिए, श्रद्धांजलि समारोह है। हम चाहेंगे कि एक बार आप सब लोग मिलके मेरे साथ नारा लगाएं, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आज के दिन हम उनको याद करते हैं। हम लोग उनके अगुवाई हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके विचारधारा पर हम लोग चलने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गैर बराबरी, भेदभाव के खिलाफ सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं और उनके काम को हम लोग जो है बढ़ाने का काम करें। ये हम नई पीढ़ियों से भी अपील करेंगे कि समाजवादी नेता रहे जिन्होंने खून पसीना एक किया ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों को मान से, सम्मान से लोग देखें, मुख्य धारा में आए, लोगों को अधिकार मिले, लोग आगे बढ़े। जो अंतिम पायदान पे खड़ा समाज है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है, आज कर्पूरी जी को हम लोग याद करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कर्पूरी जी का जब देहांत हुआ तो आदरणीय लालू जी के गोद में उन्होंने आखिरी सांस लेने का काम किया। आनन फानन में खुद लालू जी जीप चला करके अस्पताल लेकर के गए, तब तक पता चला कि कर्पूरी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। कर्पूरी जी के बाद लालू जी को नेता विरोधी दल का नेता चुना गया, फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी जी ने देश में पहली बार अति पिछड़ों को जो है आरक्षण देने का काम किया था। 1978 में 12% जो है अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया गया। लालू जी ने उनके काम को बढ़ा करके जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों का आरक्षण जो कर्पूरी जी ने 12% किया था, लालू जी ने उसको 14% करने का काम किया। ठीक राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी जी ने भी कर्पूरी जी के, लालू जी के काम को आगे बढ़ा करके जो 14% 90 में बढ़ा था उसको 2000 में 18% जो है आरक्षण अति पिछड़ों का लागू करने का काम किया। और उसके बाद भाजपा और जदयू की सरकार रही, आज तक आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार और साथ से जब आपका बेटा, आपका भाई बिहार का उप मुख्यमंत्री बना
तो जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने कराने का काम किया। देश में पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया और उसी के आधार पर हम लोगों ने बिहार में 65% आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 18% अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको हमारी सरकार ने 25% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया। यानी कर्पूरी जी ने बढ़ाया दिया 12% अति पिछड़ों को, और जब लालू जी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, हम लोगों का सरकार बना महागठबंधन का, तो हम लोगों ने 13% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। यानी 12 और 13 मिला ले तो 25% आरक्षण जो है वो हुआ। लेकिन हम लोगों की सरकार से हटने के बाद जब चाचा जी हमारे पलट गए, जब चाचा जी को भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया, हम लोग कह रहे थे कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, ताकि सुरक्षित रहेगा। ये भाजपा वाला आएगा, आपके हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा। और देखिए हम लोगों का संदेह ठीक निकला, हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और भाजपा के लोगों ने आरक्षण को फंसाया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार सरकार खामोश है, नीतीश कुमार जी मौन है। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के योग्य अब नीतीश कुमार जी नहीं रह गए, अब थक चुके हैं। अब उनका कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए। कहा नीतीश कुमार जी थाली खींचते थे मोदी जी का, आज पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाते। कितना परिवर्तन। हम लोग सोचे समाजवादी लोग एक होंगे तो सामंत शक्तियों को, जो देश में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान लड़ाई झंझट कराता है, उसको हम लोग सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। लेकिन आज बीजेपी सरकार में आ गई,